नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बेगूसराय की घटना याद होगी आपको। 13 सितंबर को वो घटना घटी थी। बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 11 लोगों को गोली मार दी थी और एक व्यक्ति की मौत इसमें हो गई थी। पुलिस ने कहा था कि दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने ये काम किया है, लेकिन घटना के 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि आखिर ये दहशत क्यों फैलाना चाहते थे, किसके खिलाफ फैलाना चाहते थे, क्या इसके पीछे की ठोस वजह क्या थी। इसका उत्तर पुलिस ने आज तक नहीं दिया है। घटनाक्रम का जिक्र जैसे पहले भी किया जा चुका है। 4:56 शाम को ये अंधाधुंध फायरिंग की शुरुआत होती है बेगूसराय के बछवाड़ा से, और वहां से तेघड़ा थाना होते हुए, फुलवरिया थाना होते हुए, बरौनी थाना होते हुए, 0 माइल ओपी होते हुए, FCI थाना होते हुए चकिया ओपी तक पहुंचती है। इस दौरान सबसे ज्यादा जो गोली मारी गई वो चकिया ओपी में 4 लोगों को मारी गई और तेघड़ा में 3 को, कुल 11 लोगों को गोली मारी गई। फुलवरिया में 2 व्यक्ति को गोली लगी, 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पर इतने थाने गुजरने के बावजूद, 7 थानों का क्षेत्र गुजरने के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि 3 थानों में कोई फायरिंग नहीं हुई, बरौनी, 0 माइल ओपी और FCI। तो सवाल है कि वर्चस्व अगर फैलाना था तो लगातार फायरिंग करते आते, बीच में 3 थानों को क्यों छोड़ दिया। अब गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है वो एक व्यक्ति जरूर फुलवरिया थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है, और उसी गांव का एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई है। तो जो अपराधी है सुमित, जिसको शूटर माना जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, और एक युवराज की गिरफ्तारी हुई है जो कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र में रहता है, जो कि दूसरी तरफ है, वहां फायरिंग नहीं हुई है। इसी तरह से 2 साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया, एक केशव, एक दूसरा चुनचुन। दोनों रिश्तेदार हैं। केशव के बारे में उसके परिजनों ने सबूत दिया कि वो जिस समय घटना घट रही थी वो एक लाइन होटल में बैठा हुआ था, उसका CCTV फुटेज भी है। 2 अपराधियों के फरार होने की बात पुलिस लगातार कह रही है, लेकिन वो अपराधी कौन है इसके बारे में जानकारी पुलिस को नहीं है, नाम अभी तक नहीं बताया गया है। अब सवाल उठता है कि 2 गोली चलाने वाले कितने अपराधी थे। पहले दिन तो पुलिस ने 2 अपराधियों के बारे में बताया, अगले दिन कहा कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी थे। खैर 2 की गिरफ्तारी उसमें हो गई है, शूटरों की। 2 फरार हैं और 2 साजिशकर्ता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ये दहशत फैलाने के पीछे की वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। पर जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला शराब तस्करी से तो नहीं जुड़ा हुआ है। जी हां, बिहार में शराबबंदी है और एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है शराब तस्करी की। शराब माफिया काफी तगड़े हो रहे हैं बिहार में, और इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है कि बछवाड़ा में 7 सितंबर को उत्पाद विभाग के जो अधिकारी थे जो पकड़ने गए थे शराब तस्करों को, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। और गाड़ी पर ऐसे वैसे हमला नहीं हुआ, बल्कि शराब की बोतल मारी गई, बंदूक का कुंदा मारा गया। तो हालांकि कैसे बच बचा के वो लोग थाने में चले गए सुरक्षित। 8 तारीख को उसी इलाके में एक टैंकर से 1.5 करोड़ की शराब बरामद हुई। तो क्या इतनी भारी मात्रा में शराब बरामद होने का खींच उतार रहे थे अपराधी? पुलिस इस बिंदु पर जांच नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि दहशत फैलाने के लिए किया गया, लेकिन यह बिंदु भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है कि शराब तस्कर जनता में अपना दहशत नहीं फैलाना चाह रहे थे, बल्कि वो
शराब तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों के बीच दहशत फैलाना चाहते थे। यह भी कारण हो सकता है। पुलिस को इस पर जांच भी करनी चाहिए। तो घटना 13 सितंबर की है, आज 30 सितंबर है, महीना बीतने जा रहा है, पर इसके बारे में जहां जांच पहुंची थी वहीं के वही है। तो यह कहा जाता है कि घटनाएं तो हर राज्य में होती हैं, बिहार में भी हो रही हैं। ठीक है, बिहार में भी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटना के तह तक तो पहुंचो। क्यों घटना हुई, क्या कारण थे, अपराधी क्या यही अपराधी हैं या कोई और है, साइंटिफिक जांच इसकी कितनी हुई है, ये सब देखने की जरूरत है। दूसरी घटना का मैं एक जिक्र करना चाहूंगा हल्के में इसलिए कह रहा हूं कि इस घटना को बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन पुलिस को इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में बुधवार रात 10 बजे से लेकर गुरुवार की सुबह 9:30 बजे तक अंधाधुंध फायरिंग होती है। हजारों गोलियां चलती हैं। बालू के अवैध खनन को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उसमें ये गोली चलती है। पुलिस जब गोलीबारी बंद हो जाती है उसके बाद पहुंचती है दोपहर में, गुरुवार की दोपहर में। वहां से जो खोखे हैं वो बटोरे जाते हैं पुलिस के द्वारा। लेकिन किसके किसके बीच में ये वर्चस्व की लड़ाई थी, कितने लोग मारे गए, मीडिया में तो 5 लोगों के मरने की खबर है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, हत्या हुई है इस गोलीबारी में। और पटना शहर से जहां डीजीपी बैठते हैं वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये जगह। लेकिन घटनास्थल पर दानापुर के एएसपी के अलावा कोई वरीय अधिकारी नहीं गया, जिसका नतीजा ये है कि ये पता नहीं लग पाया कि आखिर ये वर्चस्व की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई है। कई तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन पुलिस इसके बारे में केवल इतना ही कह रही है कि वर्चस्व की लड़ाई है। तो कहने का मतलब यह है कि घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, लेकिन उन घटनाओं के पीछे की वजह भी जाननी जरूरी है। उन अपराधियों तक पहुंचना जरूरी है जिसने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर इससे जो लोग कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हैं उनका भी मुंह बंद होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।